हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम पिछले वीडियो में 15 क्वेश्चन तक देखे थे, इसमें दिक्कत आ गई थी लैपटॉप में। ठीक है, तो 16 से फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जहाँ तक हो पाएगा आज हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस 16 नंबर है, डेविस जल डमरू मध्य यानी कि डेविस स्ट्रेट, इंग्लिश में स्ट्रेट बोलते हैं इसको। ठीक है, डेविस स्ट्रेट जो है कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो डेविस स्ट्रेट बेसिकली कहाँ पे है, तो ये वेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ने वाला एक बृहद जल निकाय है। ठीक है, तो कनाडा में जो ये इस तरह का आपको दिख रहा है जो, ठीक है, ये मैप, और यहाँ से जो है, यहाँ से एक ग्रीनलैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहीं पर लोकेटेड है। ठीक है, ये डेविस, तो ये है वेफिन, बेफिन की खाड़ी। ठीक है, और ये जो क्या है, लेब्राडोर सागर, इन दोनों को जोड़ती है। तो आई होप मैंने समझाया। नेक्स्ट मूव करते हैं 17 नंबर पे। 17 है, औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने भारतीय व्यापार की प्रकृति को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया था। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 19वीं सदी के अंत तक भारत से होने वाले मुख्य निर्यातों में कौन से शामिल थे। ठीक है, तो ये जो है 19वीं सदी के अंत में, यानी कि लगभग 1890 के आसपास क्या क्या जो है भारत से मुख्य निर्यात होते थे। तो कपास होते थे, जूट होते थे, नील होते थे, रेशम होते थे। ठीक है, सारा चीज़ जो है एक्सपोर्ट होता था। तो इसमें जो है चारों सही हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 18 नंबर पे। 18 क्या है, 18 निम्नलिखित में से कितने कारण 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, तो कौन कौन से कारण हैं, तो जो है व्यपगत के सिद्धांत जो डलहौजी का था, प्रत्यक्ष विलय के माध्यम से ब्रिटिश विस्तार की नीति, यह सेवी था। हिंदू उत्तराधिकार कानून ने ईसाई धर्म में धर्मांतरण लोगों को विरासत में अपनी पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार दिया। तो जो है अधिकार दिया था, नहीं दिया था। ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार कानून ने ईसाई धर्म में धर्मांतरित लोगों को विरासत में अपनी पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार, जैसे कि हिंदू समाज में 4 भाई हैं, उसमें एक भाई जो है ईसाई धर्म अपना लेता है, तो उसको जो भारतीयों का था उसका डिमांड था कि उसको जो है संपत्ति ना दी जाए, पैतृक संपत्ति। तो ये जो है उन्होंने संपत्ति का अधिकार दे दिया था। वो भी एक जो है लोगों में अविश्वास का कारण था। ठीक है, और जो है प्रशासन के उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार की, उच्च स्तर पर नहीं, निम्न स्तर पे बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार थी। ठीक है, तो ये गलत है, 2 सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत सारे कारण थे 1857 की क्रांति के। ठीक है, जिसमें से जो है राजनीतिक कारण थे, जैसे व्यपगत का सिद्धांत था, प्रत्यक्ष विलय का नीति था, बड़ी संख्या में भारतीय शासकों और प्रमुखों को अपदस्थ किया गया था। ठीक है, सतारा, नागपुर, झांसी को व्यपगत के सिद्धांत के तहत जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। अवध को कुशासन के बहाने मिलाया गया था। ठीक है, निचले स्तर पर भ्रष्टाचार था। ठीक है, भारतीय समाज के मध्यम एवं उच्च वर्ग, विशेषकर उत्तर भारत में प्रशासन में अच्छे वेतन वाले उच्च पदों से वंचित किए जाने वाले बुरी तरह प्रभावित थे। ठीक है, सामाजिक और धार्मिक कारण में 1857 की क्रांति में थे। पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा था, ये भी एक कारण था। हिंदू उत्तराधिकार कानून जो भी मैंने बताया, सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाई थी। ठीक है, पश्चिमी शिक्षा फैला रहे थे। आर्थिक कारण में तो था ही, किसान और जमींदार जो है, किसानों को और जमींदारों को भूमि पर भारी कर देना पड़ता था। ठीक है, और जो उनके भारत में ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के आगमन से स्थानीय उद्योग चौपट हो गए थे। सैनिक कारण तो था ही था। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं 19 पे चलते हैं। ठीक है, 19 नंबर पे चलते हैं। तो 19 है, संगठन और नेतृत्व करता। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो ये बेसिकली दादा भाई नेरोजी ने जो इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, दादा नेरोजी ने। तो पहला गलत। दूसरा, पूना सार्वजनिक सभा, MG रनाडे, यस। तीसरा, इंडियन लीग, तो इंडियन लीग ने कौन जो है इसको स्थापित किया था, इंडियन लीग को। ठीक है, तो इंडियन लीग को बेसिकली जो है शिशिर कुमार घोष ने किया था। ठीक है, शिशिर घोष ने किया था। ठीक है, तो ये भी गलत है, यानी कि एक सही है, केवल एक।
ओके, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट मूव करते हैं 20 नंबर पे। 20 क्या कहता है? हाल ही में सुर्खियों में रहे लंबे दूरी के ग्लाइड बम गौरव के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। तो पूछ लेगा सीधे गौरव क्या है, तो ये बेसिकली ग्लाइड बम है। ठीक है, तो जो है ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा डिजाइन किया गया है, एक स्वदेशी रूप से विकसित बम है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने, डीआरडीओ ने इसे बनाया है। तो ध्यान रखना, पहला गलत। दूसरा, यह फोल्डेबल पंखों, विंग्स और उन्नत मार्गदर्शक प्रणालियों से सुसज्जित है। यस, ये जनरल स्टेटमेंट है, इस तरह का स्टेटमेंट सही होगा। तीसरा, यह उड़ान के दौरान प्रबोधन के लिए रॉकेट इंजन का उपयोग करता है। नहीं, ठीक है, ये बेसिकली गौरव ग्लाइड बम में कोई प्रणोदक इंजन नहीं होता है। यह एक बिना शक्ति वाला उपकरण है जो वायुयान से अलग होने के बाद वायुगतिकीय बलों के माध्यम से प्रवाहमान होता है। ठीक है, तो इसमें जो है ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 21 पर चलते हैं। 21 है लखनऊ समझौता, वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम। ठीक है, क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने राजनीतिक सुधारों की एक संयुक्त योजना प्रस्तुत की। बिल्कुल की। दूसरा है, दोनों संगठनों ने मुस्लिमों के लिए पृथक पृथक निर्वाचक मंडल के प्रावधान को अस्वीकार नहीं किया था, स्वीकार किया था। तो गलत, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बेसिकली जो है इसमें तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत बड़ा योगदान था। इसमें जो नरम पंथ और गरम पंथ दोनों लोग मिले थे, दल दोनों मिले थे। साथ ही हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुस्लिम लीग और जो है कांग्रेस ने साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं 22 नंबर पे। 22 क्या कहता है? 22 करंट का है, लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार अश्विनी के संदर्भ में। ठीक है, तो ये 30 मीटर ऊंचाई तक के, इसे केवल 30 मीटर की ऊंचाई तक के कम ऊंचाई वाले हवाई लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये जो है इस प्रणाली की जो परिचालन सीमा है वो 200 किलोमीटर है। ठीक है, तो पहला गलत। और ऊंचाई जो है इसका 30 से 15 किलोमीटर तक है। ठीक है, ना कि मीटर है, तो ये गलत है। नेक्स्ट, दूसरा, यह केवल मानव रहित यानी कि यूएवी जैसे धीमी गति से उड़ने वाले हवाई लक्ष्यों का ही पता लगा सकता है, तेज गति वाले लड़ाकू विमानों का नहीं। तो ये जो है लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार LLTR अश्विनी एक ठोस अवस्था प्रौद्योगिकी पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन करने वाला चरणबद्ध समूह एरी रडार है। यह एक सक्रिय रडार है जो तेज गति वाले लड़ाकू विमानों से लेकर मानव रहित हवाई वाहनों और हेलीकॉप्टरों जैसे कम गति वाले हवाई लक्ष्यों तक का पता लगा सकता है। ठीक है, तो जो है इसका डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 23 नंबर पे चलते हैं। अखिल भारतीय तिलक मेमोरियल स्वराज कोष किस आंदोलन के लिए धन जुटाने के लिए बनाया गया था? तो 1 अगस्त 1920, जिस दिन जो है नॉन कोऑपरेट जो असहयोग आंदोलन था, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। ठीक है, तो इसी दिन जो है तिलक का डेथ हो गया था। तो उसी में जो है तिलक मेमोरियल स्वराज कोष स्थापित किया धन जुटाने के लिए। तो असहयोग आंदोलन से जुड़ा था। ठीक है, 1920 में। तो ये सब ध्यान रखना। नेक्स्ट मूव करते हैं 24 नंबर पे चलते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, लिटन ने इसे लाया था। नाम याद रखो, लिटन। ठीक है, लिटन का कार्यकाल था 1876 टू 80। ठीक है, 4 साल इनका था। रेपन इनके बाद आए थे। रेपन का कार्यकाल जान लो, ये सवाल सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 1880 टू 84 था उनका। ठीक है, तो ये बहुत लिबरल थे और ये बहुत हार्ड थे। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि यह केवल भारतीय भाषा के समाचार पत्रों के विरुद्ध था।
यस, इंग्लिश जो न्यूज मैगजीन आते थे उसके खिलाफ नहीं था। इसमें प्रावधान किया गया था कि यदि सरकार को लगता है कि कोई समाचार पत्र देशद्रोह की सामग्री प्रकाशित कर रहा है तब उसकी प्रिंटिंग प्रेस, कागज और अन्य सामग्री जब्त की जाएगी। यस। 1885 में लॉर्ड लिटन द्वारा निरस्त किया गया था? नहीं, लिटन द्वारा तो लाया गया था। 1881 में रिपन द्वारा इसे निरस्त किया गया था। ठीक है। एल्बर्ट विल विवाद भी रिपन से संबंधित है, 1883, ये भी ध्यान रखना। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 25 नंबर पे। 2-3 बार लैपटॉप आज मैं रिकॉर्डिंग में जो है दिक्कत आया, लेकिन हार नहीं मानना है, पूरा पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं 25 नंबर पे चलते हैं। ठीक है, तो ये विद्रोह का वर्णन, किस विद्रोह का ये वर्णन किया जा रहा है? तो ये बेसिकली इस विद्रोह जो हुआ था भागलपुर राजमहल के बीच हुआ था। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो रमोसी जो है यहाँ हुआ नहीं था। ठीक है, ये महाराष्ट्र में हुआ था। भील भी नहीं हुआ था, यहाँ राजस्थान में हुआ था। कोया और इसमें वो है डिफरेंस। तो आगे चलो। जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह था, इन्हें साहूकार, राजस्व अधिकारी और अदालत का पुलिस का समर्थन प्राप्त था। ठीक है, और यह सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में, सिद्धू कान्हू संथाल से जुड़े थे। तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। 1855 से शुरू हुआ था और ये जो है 1866 तक चला था, तो ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, वैसे इसका डेट जो आएगा मिलाने के लिए 1855 मारना। नेक्स्ट मूव करते हैं 26 पे चलते हैं। 26 क्या कहता है? ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, किसी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। ओके, तो क्या कह रहा है? वह एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, 1913 में गदर पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। तो यहीं से हम जान पा रहे हैं कि लाला हरदयाल थे। ठीक है, ऐसे ही एक ही लाइन में। इसके महासचिव के रूप में कार्य किया। उन्होंने अमेरिका में औद्योगिक यूनियन व संघवाद में भाग लिया। उन्होंने इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड के सैन फ्रांसिस्को शाखा के सचिव के रूप में कार्य किया। उनकी रचनाओं में सोशल कंस्ट्रक्ट ऑफ हिंदू रेस, 44 मंथ्स इन द जर्मनी एंड टर्की, द बोधिसत्व डॉक्ट्रिन्स, ट्रेवल्स, रिलीजियंस एंड द मॉडर्न लाइफ, ये सब लिखे थे। तो ये लाला हरदयाल थे। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं 27 नंबर पे चलते हैं। 27 क्या है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, CPCB। ठीक है, CPCB के बारे में पूछ रहा है, CPCB के बारे में। तो जो है पूछ रहा है कि ब्लू श्रेणी के उद्योग कौन से होते हैं? तो बेसिकली भूमि भराव, लैंडफिल के रख रखाव, बायो माइनिंग आदि जैसी आवश्यक पर्यावरणीय सेवाएं प्रदान करने वाले उद्योगों को कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट मूव करते हैं 28 पे चलते हैं। जाति व्यवस्था के विरोध में मानव जाति के लिए कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई ईश्वर नहीं का नारा किसने दिया था? तो ये बेसिकली दिए थे कुंभ लथु परम्बु अयप्पन ने। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये जो है श्री नारायण गुरु के प्रखर अनुयायी थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। इनको सहोदरन अयप्पन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहोदरन अयप्पन भी कहते हैं। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 28 पे चलते हैं, 29 पे चलते हैं, सॉरी 29। राजा राम मोहन राय के बारे में पूछ रहे हैं। राजा राम मोहन राय, तो उन्होंने कर्म के सिद्धांत और आत्मा के पुनर्जन्म पर अपना मत प्रस्तुत किया था, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, तो नहीं किया था। ब्रह्म समाज ने कर्म के सिद्धांत और आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत पर कोई निश्चित मत नहीं अपनाया, बल्कि इन्हें व्यक्तिगत ब्रह्म समाजियों पर छोड़ दिया कि वे चाहें तो इनमें विश्वास करें या ना करें। ठीक है, तो ये गलत हुआ। दूसरा, उन्हें कर मुक्त भूमि पर कर लगाने का विरोध किया। ठीक है, यस,
इन्होंने प्रेशर ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी थी। यस, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया था, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये बेसिकली यह तर्क और वेदों तथा उपनिषदों के दोनों स्तंभों पर आधारित था। ठीक है, ये केशववाद पे बात किए थे, सती प्रथा का विरोध किए थे, ये सब जो है इसको जानो। इनका न्यू टेस्टामेंट भी बुक था। ये बुक जो है प्रेसेस ऑफ जीसस 1920 में इन्होंने लिखा था। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं, 30 पर चलते हैं। निम्नलिखित समाज सुधारों में से कौन लोक हितवादी के नाम से लोकप्रिय है? तो गोपाल हरि देशमुख जो है इसके लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ये महाराष्ट्र में जो है समाज सुधारक थे। ठीक है, और जो है मल्हार नारायण जोशी जो थे ये सोशल सर्विस लीग इन्होंने जो है स्थापना किया था। ठीक है, गोपाल गणेश आगरकर जो थे ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, फर्ग्यूसन्स कॉलेज, न्यू इंग्लिश स्कूल के संस्थापक थे। ज्योतिबा फूले जो है 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो चारों लोगों को हम लोग देख लिए, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 31 नंबर पे। 31 पे चलते हैं। कभी की सुर्खियों में रहने वाला लाइट सुपर सॉलिड क्या है? तो लाइट सुपर सॉलिड बेसिकली एक क्वांटम अवस्था जो प्रकाश पदार्थ युग्मन के माध्यम से क्रिस्टलीय संरचना और सुपर फ्लूइड जैसे प्रवाह को संयोजित करता है। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 32 का सी देखते हैं। 32 क्या है? भगवद गीता और नाट्यशास्त्र को मेमोरी ऑफ द वर्ड रजिस्टार में शामिल किया गया है। तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर किससे संबंधित है? यूनेस्को से संबंधित है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। इसकी शुरुआत जो है 90 मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है रजिस्टर है जो 1992 में जो है इसको शुरुआत की गई थी, तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट मूव करते हैं 33 पे चलते हैं। 33 क्या है? इवैल्यूएशन कार्यक्रम के संदर्भ में। ठीक है, इवैल्यूएशन कार्यक्रम के बारे में है। तो ये इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रों में नवाचार वाले स्टार्टअप का समर्थन करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। यस, ये भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय ने शुरू किया है? नहीं, इसे जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुरू किया है। ठीक है, तो ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 34। 34 क्या है? आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में मैडम HP ब्लॉस्की और कर्नल HS ऑलकॉट मुख्य रूप से किससे जुड़े हुए थे? ठीक है, तो ये जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी बेसिकली जो मैडम हेलेना पेनोत्रा ब्लॉस्की रूस से थी और कर्नल हेनरी स्टील ओलकॉट अमेरिका ने मिलकर 1800 अब फैक्ट देखो कुछ 1875 में न्यूयॉर्क में स्थापित किया था। NYK न्यूयॉर्क में इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, इसका जो भारत में हेडक्वार्टर बनाए थे, मुख्यालय भारत में ले आए थे, उसके बाद कहाँ बनाए थे? मद्रास में ले आए थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना मद्रास में। उसका जो उद्देश्य था प्राचीन पूर्वी आध्यात्मिक मतलब भारत का पूर्वी आध्यात्मिक ज्ञान विशेष रूप से हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान को बढ़ावा देना था। ठीक है, इसने विज्ञान धर्म और दर्शन के समन्वय के साथ सार्वभौमिक भाईचारा बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित किया। आगे चलकर एनी बेसेंट इस आंदोलन का प्रमुख चेहरा बनकर उभरी और वह 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी। ठीक है, तो इस तरह ये जो है यहाँ से इतना क्वेश्चन पूछा जा सकता था, तो जो मैंने बताया। ठीक है, मेरा कोशिश ये होता है कि उस टॉपिक का डीप बताऊं और जो है उससे क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल की खाड़ी के तट पे है। ठीक है, तो सूरत नहीं होगा, ऐसे सॉल्व करना है। स्थित इस शहर को 1639 में एक स्थानीय राजा द्वारा कंपनी को पट्टे पर दिया गया था। राजा ने भुगतान करने के शर्त पर ईस्ट इंडिया कंपनी को इस स्थान की किलेबंदी करने का प्रशासन करने और सिक्के ढालने की अनुमति दी थी। तो ये बेसिकली मद्रास का था। ठीक है, 1625 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने सूरत में अपनी फैक्ट्री को किलेबंद करने का प्रयास किया। हालांकि मुगल साम्राज्य की स्थानीय प्रशासन शक्ति ने तत्काल अंग्रेजी फैक्ट्री के प्रमुख को गिरफ्तार करके लोहे की जंजीरों में कैद कर लिया। ठीक है, उस समय जो है जो इस समय कौन शासन था 1625 में? तो जहांगीर थे, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। 1859 से 60 के दौरान नील विद्रोह हुआ था, उसके बारे में। ठीक है, और यहाँ नहीं लिखा है, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, 36 को देखते हैं। तो नील के किसानों ने बागान मालिकों के खिलाफ
विद्रोह करने के लिए लठियाल नामक समूह, ये जमींदार नील किसानों के अगेंस्ट लठियाल नामक समूह बनाए थे। तो पहला गलत। दूसरा, ईसाई मिशनरियों ने नील के किसानों को सक्रिय समर्थन दिया, यस। दूसरा, नील उत्पादन की प्रणाली की जांच करने वाले नील आयोग ने बागान मालिकों को दोषी ठहराया, यस। ठीक है, तो इसका आंसर पूछा है कौन सही नहीं है, तो ए सही नहीं है। ठीक है, तो इसके लगभग फैक्ट हो गए हैं और मैं देख ले रहा हूँ कोई इसमें बेसिकली दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने इस जो है इसके कर्मचारी थे, उन्होंने शुरुआत किया था, तो ये भी नया ध्यान रखना नाम। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, 37 पे चलते हैं। 37 है, उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम बताइए। तो भारत सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन को लागू किया गया तो अक्टूबर 1905 में। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1904, करजन सॉरी 4 नहीं, ये 6 होगा। ठीक है, करजन द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। तो पूछा है कि कालानुक्रम बताओ सबसे पहले कौन सा हुआ था, तो 3 हुआ था, तो 3 1 और 6, मतलब 3 1 और 2, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, वेरी सिंपल। नेक्स्ट मूव करते हैं, 38 पे चलते हैं। सुर्खियों में रहे नरवेल्स के संदर्भ में। ठीक है, तो ये बेसिकली ये समुद्री स्तनधारी हैं। ठीक है, समुद्री स्तनधारी हैं और ये समशीतोष्ण जल में पाए जाते हैं, नहीं, समशीतोष्ण जल में नहीं पाए जाते हैं। ये बेसिकली पर्यावरण क्षेत्र कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे और रूस के आर्कटिक यानी कि बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं, टुंड्रा में। ये सामान्यतः तौर पर हिंद महासागर में पाया जाता है, नहीं, ये यूरोप में पाया जाता है, तो ये इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं, 39 पे चलते हैं। तो 39 क्या है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 जारी की है। ठीक है, इसमें जो है पूछ रहा है कौन सा सही है, तो जो है औद्योगिक क्षेत्रक भारत में सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, एस। दूसरा जो है कौन सा जो है पिछले एक दशक में भारत की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत में 20% से अधिक की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो जो है भारत में जो है 2.55% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो ये गलत है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये जो है घटनाक्रम को कालानुक्रम यानी कि क्रोनोलॉजिकल लगाना है। तो टीपू सुल्तान का डेथ कब हुआ था, 1799 में। ठीक है, 4th मैसूर वार में मार दिया गया था। मोहम्मद शाह की मृत्यु करनाल युद्ध और बक्सर का 1764 में हुआ था। ठीक है, 1764 में होता, यानी कि 4 जो है पहले होगा, 1 बाद में होगा। ठीक है, अब 4 के बाद 1 किसमें है, इसमें है, इस 4 इसमें है और इसमें जो है। ठीक है, अब जो है ये नहीं होगा, सी नहीं होगा। ठीक है, अगर मुझे नहीं पता है, 2 ही स्टेटमेंट पता है, तो देखो कैसे बताते हैं। तो जो है करनाल का युद्ध बेसिकली नादिर शाह के बीच हुआ था, मुगल सेना और नादिर शाह। तो जो है ये जो है 1739 में हुआ था। तो यानी कि 3 जो है 4 के पहले होगा, 3 किसमें 4 के पहले है, ए में है। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। और जो है एक और देख लेते हैं, ये मोहम्मद शाह की मृत्यु कब हुई थी। तो मोहम्मद शाह की मृत्यु बेसिकली 1748 में हुई थी। मोहम्मद शाह की मृत्यु 1748 में हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं, 41 नंबर पे चलते हैं। भारत में दया याचिकाओं के संदर्भ में। ठीक है, इसके बारे में नहीं पूछ रहा है, तो जो है कौन सा सही नहीं है, तो जो है दया याचिकाओं के समाधान के लिए कोई संविधिक लिखित प्रक्रिया विद्यमान नहीं है, यस। ठीक है, दूसरा, यह न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद दोषी व्यक्ति द्वारा अपनाया जा सकने वाला अंतिम संवैधानिक उपाय है, यस। ठीक है, दया याचिका 72 के तहत जो है प्रेसिडेंट को है, 161 के तहत जो है गवर्नर को है। तो ये ध्यान रखना, दया याचिका पर कार्रवाई करते समय राष्ट्रपति और राज्यपाल स्वतंत्र रूप से नहीं, कैबिनेट के अनुसार काम करते हैं। ठीक है, किस एक्ट के किस जजमेंट के द्वारा मारू राम बनाम भारत संघ मामले में 1980 में
उच्चतम न्यायालय की पीठ ने माना था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल स्वतंत्र रूप से नहीं बल्कि सरकार की सलाह पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये इज द करेक्ट आंसर, उसमें 3 जो है गलत है। नेक्स्ट मूव करते हैं। और ऑपरेशन अटलांटा जो है किस देश से संबंधित है? तो ये यूरोपियन यूनियन से संबंधित है। बेसिकली जो यूरोपियन संघ नौसेना है और भारतीय नौसेना, इनके बीच अटलांटा अभ्यास हुआ है, तो ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मूव करते हैं। अटलांटा हमेशा यूएस की तरफ जाएगा, तो ध्यान रखना है यूरोपियन यूनियन का है। कारखाना अधिनियम 1881, 1881 में कौन था गवर्नर जनरल? था रिपन था, तो ये भी फैक्ट ध्यान रखो। ठीक है, ऐसे साल वो किया जाता है। कारखाना अधिनियम 1981 मुख्य रूप से बाल श्रम की समस्या के समाधान, यस, यहाँ 7 साल से कम उम्र के बच्चों को रोका गया था कि वो जो है कंपनी फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। दूसरा, यह अधिनियम ब्रिटिश स्वामित्व वाले चाय और बागानों पर लागू नहीं होते थे, यस, लागू नहीं होते थे। ठीक है, तो जो है इसमें 9 घंटे कार्य बच्चों के लिए 9 घंटे प्रतिदिन सीमित किया गया था। बच्चों के लिए माह में 4 अवकाश थे। खतरनाक मशीनरी की उचित तरीके से बाड़बंदी की गई थी। ठीक है, ये सब जो है इसमें था। इसके बाद 1891 का एक्ट आया था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट था। इसमें सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 44 पे चलते हैं। और वो पूछ रहा है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संदर्भ में, तो लाला लाजपत राय जो है इसके पहले अध्यक्ष थे, यस। जवाहरलाल नेहरू, सी आर दास इससे जुड़े थे, यस। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन में AITUC की सहायता के लिए कांग्रेस सदस्यों की एक समिति बनाने का निर्णय लिया गया था, यस। ठीक है, तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 45 को देखते हैं। और गोलमेज सम्मेलन के बारे में पूछा है। ठीक है, तो गांधी जी ने किस में भाग लिया था? गांधी जी ने इसमें भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, किस में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ये सितंबर 1931 से जो है दिसंबर 1931 तक चला था, तो ये फैक्ट याद रखना। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ सी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसके बारे में देख लेना। 46 पे चलते हैं अब। 46 क्या है? 1931 में गांधी इरविन समझौते का हिस्सा थी। ठीक है, पूछ रहा है गांधी इरविन समझौते में कौन कौन सा जो है था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पुलिस की ज्यादतियों की सार्वजनिक जांच, ये जांच नहीं होगी। और सभी सही हैं। ठीक है, सभी राजनीतिक कैदियों की बिना शर्त रिहाई, शांतिपूर्ण धरना देने, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने, तो इसका केवल जो तीनों है जो है सही है, एक नहीं सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं और चलते हैं चिनसुरा। 47 पे चलते हैं। चिनसुरा का युद्ध भारत और यूरोपीय शक्तियों किसके बीच हुआ था? डच और ब्रिटिशर्स के बीच हुआ था। कब हुआ था ये चिनसुरा? तो ये 1759 में हुआ था चिनसुरा के पास। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। कन्नडिवप्पा नामक हस्तशिल्प जीआई टैग मिला है, केरल का है ये। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। बेसिकली एक पारंपरिक हस्तशिल्प निर्मित चटाई है जिसे मुख्य रूप से जनजातीय समुदायों द्वारा बांस की एक विशेष प्रजाति रीड बांस की कोमल भीतरी परतों से बुना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सुप्रसिद्ध कनिंघम सर्कुलर के खिलाफ छात्रों के नेतृत्व में एक सशक्त आंदोलन शुरू किया गया था? ठीक है, तो जो है असम में शुरू किया गया था। ठीक है, कनिंघम सर्कुलर, तो ध्यान रखना 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, और महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत में वन कानूनों की अवहेलना की गई थी। आज का अंतिम देखते हैं 50 नंबर। किस संगठन द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया जाता है? तो वेल बीइंग्स रिसर्च सेंटर और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा जो है इसे जारी किया जाता है। ठीक है, तो जो है ये रहा आज का जो है। इसमें रैंक जो है 147 में जो है भारत को रैंक मिला है 118। ओके, देन थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51 से 100 में। ठीक है।